आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफ़र जो हमें बताएगा कि कैसे हमारे पुरखों ने सिर्फ पत्थर के औजारों से शुरुआत करके दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक को खड़ा कर दिया। और यही सवाल आज की हमारी पूरी कहानी का दिल है। ये कहानी है इंसानी तरक्की की, एक ऐसी जबरदस्त कहानी जो बताती है कि कैसे छोटे छोटे कदमों से महान सभ्यताओं का जन्म होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं लाखों साल पहले से, पाषाण युग यानी स्टोन एज से। ये वो जमाना था जब इंसानों ने पहली बार अपने आसपास की दुनिया को समझना और उसे अपने हिसाब से ढालना सीखा था। अब ये दौर बहुत बहुत लंबा था, तो इसे आसानी से समझने के लिए हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। देखिए, पाषाण युग कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, ये लाखों सालों में फैला हुआ था। सबसे पहले आया पैलियोलिथिक यानी पुराना पाषाण काल, जो सबसे लंबा चला। उसके बाद आया मेसोलिथिक यानी बीच का दौर, और फिर आया वो दौर जिसने इंसानी इतिहास का नक्शा ही बदल दिया, नियोलिथिक यानी नया पाषाण काल। तो सबसे पुराने यानी पैलियोलिथिक दौर में जिंदगी कैसी थी? उस वक्त के इंसान शिकारी संग्राहक थे, मतलब खाने की तलाश में झुंड बनाकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। शिकार के लिए वो बड़े बेडौल पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन बात सिर्फ पेट भरने तक ही नहीं थी, ये लोग कमाल के कलाकार भी थे। इसका सबूत हमें भीमबेटका जैसी जगहों पर गुफाओं की दीवारों पर बनी हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स में आज भी मिलता है। अच्छा, अब यहां से चीजें और दिलचस्प होने लगती हैं। मेसोलिथिक युग में एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हुआ, माइक्रोलिथ्स का आविष्कार। ये नाखून जितने छोटे लेकिन ब्लेड जितने तेज पत्थर के टुकड़े थे। इन्हें लकड़ी या हड्डी में लगाकर तीर, भाले और दराती जैसे बढ़िया औजार बनाए जाने लगे। इस नई टेक्नोलॉजी ने शिकार को कहीं ज्यादा आसान बना दिया। और कमाल की बात तो यह है कि इसी दौर में हमें पहली बार जानवरों को पालतू बनाने के भी सबूत मिलते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इंसानी इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल। ये वो पल था जब किसी के दिमाग में पहली बार खेती करने का आइडिया आया। बस इस एक आइडिया ने हमारी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये बदलाव इतना बड़ा था कि इसे क्रांति कहना ही सही है। सोचिए, पहले इंसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे, खाने के लिए भटकते थे, और अब वे बन गए थे खाद्य उत्पादक। खेती ने उन्हें एक जगह बसने और अपनी खाने पीने की सप्लाई को कंट्रोल करने की ताकत दी, और इसी वजह से बड़े बड़े गांव और समुदाय बसने लगे। जरा उस पहले इंसान के बारे में सोचिए जिसने जमीन में बीज बोकर यह देखा होगा कि उससे पौधा उग सकता है। क्या कमाल का पल रहा होगा वो। बस यहीं से पूरी कहानी बदल गई। लोगों ने खेती सीखी, फिर एक जगह टिक कर मिट्टी के ईंटों के घर बनाए और गांव बसाए। और जब फसल इतनी होने लगी कि बच जाए, तो उसे जमा करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने की टेक्नोलॉजी भी आ गई। एक पूरी की पूरी नई जीवन शैली जन्म ले रही थी। पत्थर के बाद इंसान की नजर पड़ी धातु पर, और सबसे पहली धातु जो इस्तेमाल हुई वो थी तांबा। कैल्कोलिथिक यानी ताम्र पाषाण युग एक पुल की तरह था जो पाषाण युग को आने वाले कांस्य युग से जोड़ रहा था। इस दौर में लोग पत्थर और तांबे दोनों के औजार इस्तेमाल कर रहे थे। तांबे के औजारों ने खेती और दूसरे कामों को और आसान बना दिया, जिससे बड़े शहरों के विकास की जमीन तैयार होने लगी। यह शहरी क्रांति की पहली आहट थी। और इसी मजबूत नींव पर उदय हुआ भारत की पहली महान शहरी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यता मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र जैसी महान सभ्यताओं के साथ साथ फल फूल रही थी, और इसकी प्लानिंग और इंजीनियरिंग का लेवल तो आज भी एक्सपर्ट्स को हैरान कर देता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो चीज सबसे पहले दिमाग घुमा देती है वो है इनकी शहरी योजना। इनके शहर बस यूं ही नहीं बस गए थे, नहीं, उन्हें एक बहुत ही सोचे समझे मास्टर प्लान के तहत बनाया गया था। हर गली, हर नाली, हर घर अपनी सही जगह पर था, जो एक बेहद एडवांस समाज की निशानी है। चलिए इनकी इंजीनियरिंग के कुछ नमूने देखते हैं। सड़कें एकदम सीधी, जो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती थीं, जैसे कोई चेस बोर्ड हो। हर घर की अपनी ढकी हुई नाली थी जो शहर के मेन सीवेज सिस्टम से जुड़ती थी। सोच सकते हैं, आज से 5000 साल पहले अंडरग्राउंड ड्रेनेज। और तो और उन्होंने एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया। शहर भी 2 हिस्सों में बटे थे, एक ऊंचा किला शायद शासकों के लिए और एक निचला शहर आम लोगों के लिए। इनके हर शहर की अपनी एक अलग पहचान थी।
जैसे मोहनजोदाड़ो में हमें एक विशाल ग्रेट बाथ मिलता है जो शायद किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता था। हड़प्पा अपने बड़े बड़े अन्न भंडारों के लिए जाना जाता है। लोथल एक शानदार बंदरगाह था जो समुद्री व्यापार का एक बड़ा सेंटर था। और धोलावीरा में तो पानी बचाने और मैनेज करने की ऐसी लाजवाब व्यवस्था थी जो आज भी एक मिसाल है। ये सभ्यता दुनिया से कटी हुई नहीं थी। इनके व्यापारिक रिश्ते दूर दूर तक फैले थे। मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के लोग सिंधु घाटी को मेलुहा के नाम से जानते थे और उनके साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे। हमें मेसोपोटामिया में हड़प्पा की मोहरें भी मिली हैं जो इस गहरे रिश्ते का पक्का सबूत हैं। अच्छा, यहाँ के लोगों का जीवन भी बहुत दिलचस्प था। वे दुनिया में कपास उगाने और उससे कपड़ा बनाने वाले पहले लोगों में से थे। उनकी अपनी एक लिखावट थी, तस्वीरों जैसी दिखती है, पर अफसोस हम आज तक उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं। वे एक मात्र देवी की पूजा करते थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमें कहीं कोई मंदिर नहीं मिला। और उनकी कला, जैसे मोहनजोदड़ो से मिली डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति, वो तो आज भी दुनिया भर में मशहूर है। करीब 1000 साल तक तरक्की करने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर अचानक ये पूरी की पूरी शानदार सभ्यता इतिहास से जैसे गायब हो गई। इसका अंत कैसे हुआ, ये आज भी भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। एक इतनी एडवांस्ड, इतनी संगठित सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? उन लोगों का क्या हुआ? वे सब कहां चले गए? इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई थ्योरीज दी गई हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने नदियों को सुखा दिया होगा। कुछ का कहना है कि किसी भयंकर बाढ़ या भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया। एक और मजबूत थ्योरी ये है कि जिन नदियों के किनारे ये शहर बसे थे, उन्होंने शायद अपना रास्ता बदल लिया, जिससे खेती खत्म हो गई। एक विदेशी आक्रमण का सिद्धांत भी है, पर लड़ाई झगड़े के सबूत न के बराबर मिले हैं। सच तो ये है कि कोई एक पक्का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं। एक ऐसी लिखावट जिसे कोई पढ़ नहीं सका, एक ऐसे लोग जिनके बारे में हम अब भी बहुत कम जानते हैं। सिंधु घाटी की रेत के नीचे न जाने अभी और कितने राज दफन हैं। और ये हमें याद दिलाता है कि हमारा अतीत एक खुली किताब की तरह है, जिसमें अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है।